इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी रावत के साथ। और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 4 दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन, जहां बिजनेस मीट को किया संबोधित। भारतीय कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच की अपील। विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 1971 के युद्ध में पराक्रमी सैनिकों को किया सम्मानित। SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान जारी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कांग्रेस और सपा ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर जमकर हमला बोला, राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने की आलोचना। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है, जहां उन्होंने बिजनेस मीट को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत और जॉर्डन के ऐतिहासिक रिश्तों और आर्थिक अवसरों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज है जो अलग अलग क्षेत्रों के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने भारतीय कंपनियों से जॉर्डन के माध्यम से अन्य देशों के बाजारों तक भी पहुंचने का अनुरोध किया है। मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला, His Royal Highness the Crown Prince, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस जगत के लीडर्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं। कई देशों के मार्केट्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। व्यापार की दुनिया में नंबर्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हम यहाँ सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं बल्कि एक लंबा रिश्ता बनाने आए हैं। एक समय था जब गुजरात से यूरोप तक पेट्रा के रास्ते व्यापार होता था। हमें अपनी भविष्य की खुशहाली के लिए अपने पुराने रिश्ते को फिर से जिंदा करना होगा। अनुरोध करूंगा, फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे
और इसको साकार करने में आप सभी का। आज हम विजय दिवस मना रहे हैं, एक ऐसा दिन जो भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को पराजित कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस अवसर पर हमारे वीर जवानों को याद किया और उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा कि 1971 में हमारे पराक्रमी सैनिकों ने पाकिस्तान को हराया था और पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था। उन्होंने विजय दिवस के अवसर पर उन लाखों सैनिकों को सम्मानित किया जो आज भी हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। 1971 जो हमारे पराक्रमी वीर भारत माता के लाल जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया। आज हम विजय दिवस मना रहे, आज जो लाखों सैनिक हजारों किलोमीटर के सरहद पर जहां -30 डिग्री हो, पर्वत हो, आकाश, समुद्र, ऐसे लाखों सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं। सर, वेटरन्स इंडिया के बारे में भी 2 शब्द। और यह दिवस पराक्रमी वीरों पर गर्व करने वाला दिन है। हमारे सैनिक या पूर्व सैनिक हो जिन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से हमेशा, और भारत सरकार पूरी तरह जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके सुख दुख में साथ खड़ी है। एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के विषय पर राहुल गांधी ने देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश की है, ये गलत प्रचार है। जनता वोट चोरी के विषय पर कांग्रेस से दूर के इंडिया गठबंधन से भी एक एक करके पार्टियां दूर जा रही हैं। वोट चोरी के विषय पर राहुल गांधी का हो, कांग्रेस पार्टी का जो देश भर में एक माहौल खड़ा करने के लिए प्रयास किया है, देश के जनता वोट चोरी के विषय पर कांग्रेस से दूर है। देश के जनता अभी कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस है उससे भी एक एक पार्टी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये झूठ प्रचार है, ये गलत प्रचार है, ये वास्तविकता का दूर है। क्योंकि वोट चोरी किधर भी नहीं है। आज एसआईआर के नाम पर जो वोटर लिस्ट का जो ठीक तरीके से हो, इसका काम अलग अलग जगह हो रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेता हूं। वेस्ट बंगाल में कौन करते हैं? गांव में रहने वाले टीचर करते हैं, गांव में रहने वाले आंगनवाड़ी जो एम्प्लॉय करते हैं, वेस्ट बंगाल का कर्मचारी करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं तो केंद्र सरकार का एम्प्लॉयज नहीं है, वो वेस्ट बंगाल का है, मगर इलेक्शन कमीशन अंडर काम करते हैं। वो लोग जाकर गांव में अगर कोई व्यक्ति का वोट नहीं है, उनका वोट एनरोलमेंट करना, कोई डबल वोट है, राहुल गांधी बार बार बोलता है एक व्यक्ति का 2 जगह है उनको हटाना चाहिए, 3 जगह है उनका वोट हटाना चाहिए, एक जगह 100 लोगों के 100 जगह है उसको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो यही काम करते हैं। डबल है तो उनको निकालते हैं। जो बांग्लादेशी है, विदेशी है, घुसपैठ आकर इलीगली वोटर लिस्ट में है तो उनका नाम हटाना चाहिए। ये काम कर रहे, कौन कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल के कर्मचारी एम्प्लॉयज करते हैं, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज नहीं। इसमें क्यों तकलीफ है ममता बनर्जी को, क्यों तकलीफ है राहुल गांधी जी को, क्यों तकलीफ है विपक्ष की पार्टियों को? ये वोट चोरी कैसा होता है? ये पहले बार नहीं हुआ, रेगुलर होते रहता है। एसआईआर वोटर लिस्ट ठीक तरीके से रखना चाहिए, ठीक तरीके से उनको पूरा जो वोटर लिस्ट है लोगों के बीच में रखना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, बिल्कुल होता है। आज तक एक कंप्लेंट कोई हर गांव में, हर पोलिंग बूथ में, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन एक व्यवस्था किया है। पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट रखना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का एजेंट का जिम्मेदारी है। उनके गांव में अगर उनका पोलिंग बूथ में कोई वोट निकाल दे तो फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर कोई वोट नहीं है तो उनका वोट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का काम है, दूसरा पार्टियों का काम है। आप कोई इलेक्शन कमीशन हो, गांव के रहने वाले, वेस्ट बंगाल का सरकार हो, बिहार का सरकार हो, कोई एम्प्लॉइज उस गांव में आकर एसआईआर काम करे, अगर कोई गलत किए तो तुरंत आप कंप्लेंट करके उस वोटर लिस्ट को ठीक करने का जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है। आप लोग वो काम नहीं करते हैं, उसमें गांव में जाते नहीं,
दिल्ली में बैठ के एसी रूम में बैठकर फ्लैट में बैठकर वोट चोरी के नाम पर गलत प्रचार करना, ऐसी रैली करना, प्रधानमंत्री जी को अपमान करते हुए भाषण देना, प्रधानमंत्री के खिलाफ स्लोगन्स देना, बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी का जो देश के जनता के सामने जो भी इज्जत था पूरा चलेगा कांग्रेस पार्टी का। कोई अभी कांग्रेस पार्टी को मानने वाला नहीं है। अभी जितना भी आप वोट चोरी बोले, बिहार में हार गए कांग्रेस पार्टी, दिल्ली में हार गए, पार्लियामेंट में हार गए चर्चा करके, इलेक्शन कमीशन के सामने हार गए। इलेक्शन कमीशन भी सवाल किया है वोट चोरी है तो किधर गलत हुआ बताओ। एक वोट चोरी के नाम पर ये गांव में इलीगली ये व्यक्ति का वोट निकाले, एक एग्जाम्पल नहीं दिया है। इलीगली उनका 2 जगह है तो नहीं निकाले, ऐसा वो भी नहीं बताए। कोई व्यक्ति का वोट रजिस्ट्रेशन करो बोले तो नहीं किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के सामने बिल्कुल गलत प्रचार करते हुए केंद्र सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो राहुल गांधी प्रयास किया है, अट्टर फ्लॉप हुआ है। राहुल गांधी अट्टर फ्लॉप पॉलिटिशियन है। वोट चोरी के नाम पर भी हो, इलेक्शन का पूरा अट्टर फ्लॉप। इतने साल से राजनीति में और जनता का सोच क्या है अभी तक राहुल गांधी को समझ में नहीं आया। या इसी व्यक्ति एक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में जो रैली किया है, प्रधानमंत्री के ऊपर जो भाषण दिया है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आज स्लोगन्स दिया है, ऐसी व्यक्ति इस देश का एक अपोजिशन लीडर रहना हमारे लिए, देश के लिए, देश के जनता के लिए बहुत विचार का विषय है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय पेश किया गया मनरेगा कानून सबसे सफल योजना रही है। कोविड-19 के दौरान जब लाखों लोग शहरों से गांव लौटे, मनरेगा ने उन्हें सुरक्षा दी। मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे पूरी तरह से फंडेड योजना को तोड़ मरोड़ कर राज्य पर बोझ डाल रही है, जिससे ये योजना समाप्त हो जाएगी। यूपीए की सरकार मनरेगा का कानून लेके आई थी और मनरेगा सबसे सफल योजना रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो इसे गड्ढे खोदने की स्कीम कहते थे, उनको भी हर वर्ष मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा। कोविड के दौरान जब लाखों करोड़ों लोग शहरों से पलायन करके अपने गांव की तरफ वापस गए, तो मनरेगा ने उनकी जान बचाने का, उनकी हिफाजत करने का काम किया। और आज ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। पहला तो आप महात्मा गांधी और राम के बीच फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी को जब नथुराम गोडसे ने गोलियों से छलनी कर दिया तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे राम। और ये बड़ी विचित्र और अजीब परिस्थिति है कि आज इस देश में आप महात्मा गांधी को राम भगवान से अलग कर रहे हैं। और दूसरा, ये स्कीम जो कंप्लीटली और पूरी तरह से सेंट्रल फंडेड स्कीम थी, आप उसको तोड़ मरोड़ कर अपना 40% उसका जो भार है वो राज्य सरकारों पे डाल रहे हैं। राज्य सरकारें इस देश में कई ऐसी हैं जिनका डेट टू जीएसडीपी रेशो 40% से ऊपर है। तो अंततः ये स्कीम तो खत्म हो जाएगी जिस स्वरूप में इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने भी विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा को गांधी नाम से ही बुखार आता है और यदि ये जारी रहा तो इसे गोडसे योजना कहना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि इस विधेयक से उन पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। महात्मा गांधी से बड़ा आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी के इंतकाल के बाद सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी के सम्मान में न झुका हो। गांधी प्राति स्मरणीय है, लेकिन इनको तो गांधी के नाम से बुखार आता है। बेवजह का ये कवायद क्यों कर रहे हैं? ये एक बार में इसका नाम गोडसे योजना कर दे, ज्यादा अच्छा है। समीक्षा ये होनी चाहिए थी कि 2005 में इस योजना की शुरुआत हुई, वो योजना कितनी सार्थक रही, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। एक तो मजदूरी में विसंगतियां हैं। उत्तर प्रदेश में 225 रुपया मजदूर को मिलता है वेतन, अन्य प्रांतों में कुछ ज्यादा है। अभी सरकार ने 2 दिन पहले स्वीकार किया है संसद में कि 50 दिन ही हम लोगों को काम दे पाए। तो कुल मिला करके ये अत्यधिक अव्यावहारिक है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू इसका ये है कि 40% इसका मनरेगा का राज्यों को भी देना पड़ेगा। राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, उन पर
बाहर डालना मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एक गलत प्रयास है। किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर कर्नाटक में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 18 दिसंबर को बेलगाम सुवर्ण सौदा चलो के आह्वान के साथ हजारों किसान सड़कों पर उतरेंगे। अखिल कर्नाटक स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल कर्नाटक स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट निगम्पा दिवतगी ने कहा कि महादाई कलासा बंडूरी योजना को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान और फसल बीमा का मुआवजा जल्द जारी किया जाए, किसानों और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कर्ज माफ किया जाए, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और किसानों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। इसके साथ ही किसान अत्याचार विरोधी कानून लागू करने, धारवाड़ जिले में सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने, योग्य परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड देने की भी मांग उठाई गई है। ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ 12-13 ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ, ಮಹಾದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ 13 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥವ್ರು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಪ್ಪ ದಿವಟಗಿ ನಾಳೆ 18 ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಸುವರ್ಣ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದಿಂದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 1000ರಿಂದ 1500 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಗಿರವ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಾಗ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಚಳವಳಿ ಹೂಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 18ಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ 3500 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಾದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಮಾದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ತ್ವರಿತಗತಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? निंगप्पा नीलप्पा दिवटगी राज्य उपाध्यक्ष। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।